भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की। ये बातचीत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई पिछली बातचीत के बाद हुई है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन में चल रहे घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके खुशी महसूस की। उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की दृढ़ स्थिति को दोहराया। मोदी ने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग और कूटनीतिक स्थिति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। जेलेंस्की ने रूस के हमलों के बारे में भी बताया, जिसमें जापोरिजिया बस अड्डे पर हुआ हमला भी शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन से संबंधित किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन की भागीदारी आवश्यक है। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर भी बात की, खासकर रूसी तेल निर्यात को सीमित करने की आवश्यकता पर। उन्होंने कहा कि इससे रूस की युद्ध जारी रखने की क्षमता कमजोर होगी। दोनों नेताओं ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान व्यक्तिगत मुलाकात करने और यात्राओं के आदान प्रदान पर काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। इस बातचीत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यूक्रेन ने भारत और रूस के बीच तेल व्यापार पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि बिना यूक्रेन की भागीदारी के किसी भी शांति समझौते का कोई मतलब नहीं होगा। ये बयान संभवतः अमेरिका द्वारा रूस के साथ सीधे बातचीत करने के संदर्भ में है, जिसमें यूक्रेन की सीधी भागीदारी नहीं है। अब ये देखना बाकी है कि इस बातचीत का क्या परिणाम निकलता है और क्या प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से हुई बातचीत का विवरण जेलेंस्की के साथ साझा किया है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो शांति प्रयासों में अपनी मदद देने के लिए तैयार है।